एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच भी नहीं, 10 भी नहीं, पूरे 18 रफाल करेंगे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। पहलगाम में जनरल मुनीर के आतंकी प्यादों ने जो कत्लेआम मचाया, बेकसूर लोगों का खून बहाया, उसका बदला अब रफाल लेगा। मैंने कहा ना, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 18 रफाल पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार। इसीलिए तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा और रफाल के नाम से पाकिस्तान। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह कांप रहा है। पाकिस्तान के इस डर की वजह है पहलगाम हमले का बदला, जो भारत लेकर रहेगा। पाकिस्तान को भी पता है कि जिस तरह भारत ने पुलवामा का बदला लिया था, जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों की कब्र खोदी थी, उससे भी बड़ा बदला पहलगाम हमले का लिया जाएगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक का खौफ पहले से कहीं ज्यादा है, और इसकी वजह है वो घातक हथियार जिसने पाकिस्तानी जनरल मुनीर और पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ की नींद उड़ा दी है। ये है रफाल फाइटर जेट। मौजूदा वक्त में भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत, और इसी रफाल की हुंकार पाकिस्तानी जनरल के दिल को हिला रही होगी। जब 2019 के पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, तब रफाल इंडियन एयरफोर्स के पास नहीं था। लेकिन आज भारतीय वायुसेना के पास 36 रफाल लड़ाकू विमान हैं। इनमें से 18 रफाल तो पाकिस्तान सीमा के बहुत करीब तैनात हैं। रफाल से पाकिस्तान के डर की वजह यह भी है कि अगर भारत ने रफाल से एयर स्ट्राइक कर दी तो पाकिस्तानी वायुसेना उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई जंगी विमान नहीं है जो रफाल से सीधी टक्कर ले सके। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोई भी अटैक हो, उसमें राफेल की भूमिका रहने वाली है। उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं, मल्टीपल टारगेट को अटैक करने वाली हैं, यानी कि राफेल इज लाइकली टू बी यूज्ड इन केस एनी फ्यूचर एक्शन इज टेकन अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास सबसे घातक जंगी विमान F-16 है, लेकिन रफाल के तरकश में ऐसी मिसाइलें हैं जो उसे F-16 से कई गुना ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। रफाल के पास मीटियोर मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। रफाल की सबसे बड़ी ताकत है स्कैल्प मिसाइल, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत ने रफाल को एयर स्ट्राइक के लिए भेजा तो ये जंगी विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसे बिना ही पाकिस्तान के भीतर 300 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकता है। मतलब इस्लामाबाद पर भी निशाना साधा जा सकता है, क्योंकि LOC से इस्लामाबाद की दूरी करीब 145 किलोमीटर है। पाकिस्तान कितना हुआ डरा हुआ सहमा हुआ देश है, वो अपने आंतरिक सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और इस तरीके का जो टेररिस्ट एक्ट को वो मदद करता है, पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और बाद में डिनायल मोड पे चला जाता है। रफाल विमान की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में है, जहां 18 रफाल विमानों को तैनात किया गया है, जहां से ये विमान चंद मिनटों में पाकिस्तान में घुसे बिना तबाही मचा सकते हैं। भारत की एयर स्ट्राइक के जवाब में अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की हिमाकत की तो उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बात पाकिस्तानी जनरल मुनीर अच्छे से जानता है, क्योंकि भारत के पास ऐसा रक्षक है जो सीना तानकर सरहद पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये जांबाज है S-400 डिफेंस सिस्टम। भारत के पास 3 S-400 की ताकत है, जो एक साथ 72 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। S-400 यानी कि रशिया का वो एयर डिफेंस सिस्टम जो किसी भी एयरक्राफ्ट को, किसी भी मिसाइल को एक सर्टेन डिस्टेंस 400 किलोमीटर के अंतर्गत पूरी तरह से तबाह कर सकता है। यानी कि राफेल, तेजस और S-400 ये तिकड़ी डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों तरह के मामले में एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। भारत के इन्हीं हथियारों का दमखम देखकर पाकिस्तान कांप रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले का बदला इस बार भारत ऐसा लेगा कि पाकिस्तान फिर भविष्य में
आतंकी हमले की जुर्रत कर नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। की है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।